बहू, मैंने मेरी सास को बहुत दुख दिए हैं, तो मुझे सुख क्यों मिलेगा? इस पैकेट में क्या लेकर आए हो? भूमि ने तेज आवाज में पूछा। तो अकरम सकपका गया। वो माँ के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। उनकी साड़ी फट गई है और बदरंग सी हो गई है। अब तुम्हारी माँ को इस उम्र में साड़ी की क्या ज़रूरत है? और भला पहनकर कहाँ जाएगी? मैं ही अपनी कोई पुरानी साड़ी दे दूंगी। बेकार में ही खर्च किया। फिर साथ में पेटीकोट और ब्लाउज भी सिलवाना पड़ेगा। उसका खर्च अलग से होगा। तुम रहने ही दो और ये साड़ी मुझे दे दो। साड़ी का बिल देखते ही भूमि के माथे की तेरिया और चढ़ जाती है। हे भगवान, इतनी महंगी साड़ी, वो भी इस बुढ़िया के लिए। आज तक मेरे लिए तो कुछ नहीं लाए और अपनी माँ के लिए साड़ी ले आए। भूमि ने पूरे घर में हल्ला मचा दी। उसका बेटा भी दौड़ता हुआ आया और मम्मी को रोता देख चुप कराने लगा। मम्मी, आप क्यों रो रही हो? पापा ने आपको डांटा क्या? ये सब नज़ारा देखकर रुक्मणी जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्होंने तो बस अकरम से इतना कहा था कि साड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई है, नई लाने को तो नहीं कहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। अकेली सास सबको भारी लगती है, बहू फिर कदर नहीं करती है। और उनके पास तो कोई जायदाद भी नहीं है, बल्कि वो अपने बेटे बहू पर निर्भर है। 2 पैसा हाथ में होता तो वो भी सम्मान से जी सकती थी। एक दोपहर को रुक्मणी जी खाना खा रही थी, तो उन्हें सब्जी में मिर्ची तेज लगी। तो उन्होंने भूमि से दही मांगा, तो उसने मना कर दिया। अब जैसी भी सब्जी है, चुपचाप खा लो। दही तो मैंने वीर के लिए रखा है, वो स्कूल से आकर खाएगा। आप कुछ काम तो करती नहीं हो, दिन भर पलंग तोड़ते हो। वीर तो खेलने कूदने जाएगा, दिन भर मेहनत करेगा। रुक्मणी जी ने आधा अधूरा खाना खाया, मुंह जल रहा था, तो प्रसाद का गुड़ खा लिया। भूमि की अपनी अलग दुनिया थी। वो बस 2 वक्त का खाना अपनी सास को देती थी और अपने घूमने निकल जाती थी। कभी बाजार तो कभी पड़ोसन के घर चली जाती थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती थी कि उसकी सास घर पर अकेली है। उनका भी दम घुटता होगा, उनका भी मन करता होगा कि कोई तो उनके पास भी बैठे। शाम के 4 बजने को थे, भूमि घर नहीं लौटी और उसका नाम लिया था कि भूमि आ गई। उनके हाथों में दूध का गिलास। वीर को दूध पीना था, तो उसने दादी को दूध देने के लिए कहा। भूमि ने दूध बनाया और हाथ में गिलास देखकर गुस्से से भर आई। आपको शर्म नहीं आती? मेरे पीठ पीछे दूध का गिलास गटक रही है। बहू, वो वीर को दूध चाहिए था, मैं तो बस उसके लिए बना रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, मैं जानती हूँ ये सब बहानेबाजी। थोड़ा दूध को दे रही है और बाकी का गिलास भरकर आपने पी लिया होगा। ये तो बच्चा है, इसे क्या पता। ये तो टीवी देखने में मस्त हो रहा है। मेरी रसोई में पाँव रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? अपने ऊपर लगा चोरी का इल्ज़ाम रुक्मणी जी सहन नहीं कर सकी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। वो बीमार रहने लगी। ऐसी बीमारी में भी कमरे में नहीं आती। अकरम खाना लेकर आ जाता था। वो इलाज करवा रहा था और माँ की पूरी देखभाल कर रहा था। उसने एक नर्स को सेवा के लिए रख दी थी। एक दिन नर्स सुबह की जगह शाम को आने को कहा। अकरम भी ऑफिस चला गया था, तो रुक्मणी जी को प्यास लग रही थी। दवाइयाँ लेने से उनका गला सूख गया था। भूमि कमरे के बाहर से ही बोली, मैं तो अंदर आऊंगी नहीं, क्योंकि आपका कमरा सरता है। आप तो बिस्तर पर ही सब कुछ कर देती है। अभी 2 घंटे बाद वीर स्कूल से आएगा,
तब पानी भिजवा दूंगी। आप मुझे बार बार आवाज़ लगाकर परेशान मत करना। मैं टीवी देख रही हूँ। और वो चली गई। अपनी बहू के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर उनकी आंखों के कोर गीले हो गई। उन्होंने अचानक से आंखें मूंद दी। दोपहर को वीर कमरे में पानी रखकर आ गया। वो पानी ऐसे ही रखा रहा। शाम को जब नर्स आई तो उसने नोटिस किया कि कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उन्होंने भूमि को डॉक्टर को बुलाने को कहा। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी सांसें थम चुकी है। 4 घंटे से अधिक समय हो गया। भूमि समाज और रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 2 आंसू बहाए। वो बहुत खुश थी। आखिर उसे अपनी सास से मुक्ति मिल ही गई। जाने कब तक वो मुझे और परेशान करती। रुक्मणी जी को गुजरे हुए 15 दिन हो गए थे। जीवन पहले की तरह हो गया। परवरिश में लग गई। दिन गुजरने लगी और सालों बीत गई। अब वीर बड़ा हो गया था। उसकी भी नौकरी लग गई। अब भूमि जी को लग रहा था कि वो अपने बेटे की जल्दी से शादी कर ले, ताकि बहू आकर घर संभाल ले। कुछ ही महीनों बाद वीर को काजल पसंद आ गई। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। काजल पढ़ी लिखी और अहंकारी लड़की थी। मुझे लगता था कि उसके जैसा ज्ञान संसार में किसी के भी पास नहीं है। वो अपने आप को हर चीज में मास्टर समझती थी। घर चलाने से लेकर बाजार का काम वो खुद ही कर लेती थी। भूमि कुछ कहती तो उनकी तो एक भी नहीं सुनती थी। अपने हिसाब से खर्चा करती थी और खाना बनाती थी। अब भूमि जी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता था।